कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। आज की इस इंट्यूटिव साइकिक टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम ये देखेंगे, ये जानेंगे कि आपके पर्सन की असली नीयत, उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। क्या आपके पार्टनर के मन में मोह है, अटैचमेंट है, या सिर्फ भ्रम है, या इल्यूजन है। आपके पार्टनर आपके बारे में, आपको लेकर, रिश्ते को लेकर सोच क्या रहे हैं। इमोशंस आपके पार्टनर के कितने जेन्युइन हैं। असली सच्चाई क्या है। आपके पार्टनर की फ्यूचर इंटेंशन को भी यहाँ पर मैं बताऊँगी कि फ्यूचर में वो इंसान, वो व्यक्ति क्या एक्शंस लेने वाले हैं। यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से मैं वो सच आपको बताने वाली हूँ जो शायद आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप फील कर पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, आपको पता सब चल रहा है। आपको बहुत सारे साइन या संकेत भी मिल रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है तो ये पूरी रीडिंग को ज़रूर सुनिए, आपको क्लैरिटी मिले, आपकी मदद हो पाए। इस वजह से इस रीडिंग को मैंने राशि अनुसार रखा है गाइस, मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस, अलग अलग मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर सभी राशि के लिए रीडिंग्स मैंने अपलोड किया है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है उस राशि को चूज़ कीजिए और इस पूरी रीडिंग को सुनिए। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा आपके पार्टनर की इंटेंशन या उनकी नीयत मोह है या भ्रम है, किस प्रकार की नीयत रखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, तो प्लीज़ उनकी राशि से देखिएगा। अगर आपको उनकी राशि नहीं पता है तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से देख सकते हो। मून साइन फॉलो कीजिए, लग्न राशि को फॉलो कीजिए, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आपको मून साइन या लग्न राशि नहीं मालूम तो आप उनकी या अपनी नाम राशि से भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो भी आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव भी है। चाहे वो व्यक्ति मेल फीमेल हो, चाहे आप मेल या फीमेल हो, रीडिंग सभी प्रकार के लोगों के लिए बनाई जा रही है। ओके, इस रीडिंग को सुनने से पहले आप सभी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए गाइस, मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करिए। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो आप, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी या जानकारी मिले। आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उनकी आपकी राशि कर्क है या कैंसर है। चलिए जानते हैं कि उनकी दिल की नीयत आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की नीयत आपके लिए क्या है। आप उनका नाम अपने मन में 3 बार लीजिए। ओके, हर हर महादेव, जय मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। इनके और इनके कनेक्शन की करंट वाइब्रेशन क्या चल रही है, इनके पार्टनर की करंट वाइब्रेशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। 3 कार्ड्स, थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड जो यहाँ पर आना चाहता है टावर। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसा सिचुएशन मुझे नज़र आता है, और ये ज़्यादातर लोगों के लिए ना आपके पार्टनर की ईगो की वजह से क्रिएट हुआ, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा सा सेल्फिश नेचर या बिहेवियर रहा है इस इंसान का, इस व्यक्ति का हमेशा से। आप बहुत ही इमोशनल हो, आप बहुत ही सेंसिटिव काइंड ऑफ नेचर आपका हो सकता है, बहुत केयरिंग हो सकते हो आप, या बहुत मन से, बहुत दिल से इस पर्सन के साथ आपने कनेक्शन बनाया या एक प्रकार का लगाव आपने फील किया, लेकिन सामने से वो चीज़ आपको रिटर्न में नहीं मिली, और अभी आप दोनों के बीच में या तो नो कॉन्टैक्ट है या फिर टावर का कार्ड दिखाई दे रहा है। सडनली कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बिखरने लगा है, या आपको ये फील होने लगा है कि सब कुछ अब ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने के फेज़ में है। ओके, एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन नज़र आता है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। ये इंसान, ये व्यक्ति सेल्फिश तो है ही है, साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है करेंटली किसी प्रकार की जेलसी वाली वाइब फील हो रही है। पता नहीं ये क्यों फील हो रही है। 2 और कार्ड लूँगी मैं और भी डीप में देखने के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, करंट एनर्जी, करंट वाइब्रेशन क्या है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस वजह से मुझे ये फील हो रहा था आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करे। अगर मैं अभी की बात करूँ कि अभी की करंट वाइब्रेशन क्या है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके तरफ अट्रैक्टेड फील करे। साथ ही साथ ईगो है, एक प्रकार का घमंड है आपके पार्टनर के अंदर। हो सकता है अपने लुक्स को लेके हो, अपने पर्सनालिटी, अपने बिहेवियर को लेके हो, या कुछ है, कोई अचीवमेंट मिला है, या
करियर में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, या हो सकता है ना कि बैठे बिठाए चीज़ें मिल गई। जैसे होता है ना कि फैमिली बिजनेस था और ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, इनके फादर का जो कुछ भी था वो इनको मिल गया, तो उस प्रकार से हुआ हो। कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को लेके ईगो या घमंड है, किसी प्रकार की निगेटिविटी मुझे नज़र आती है, जैसे मैं ही मैं हूँ, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है गाइस, यहाँ पर मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर के अंदर नज़र आता है, और उसी चक्कर में, उसी वजह से, वही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में बार बार ब्रेकअप जैसी स्थिति या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन इनको खुद ही नहीं पता कि करना क्या है, क्योंकि आपके पार्टनर ईगोइस्टिक मुझे दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में फायर या पैशन बहुत स्ट्रांग नजर आता है। हाँ, वो अट्रैक्टेड तो हैं आपकी तरफ, या आपकी तरफ एक प्रकार का अट्रैक्शन फील करे, लेकिन उनको ये लगता है कि मेरी तो गलती ही नहीं है, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, मैं क्यों चुकूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। तो उस प्रकार की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है इनकी। एक और कार्ड लूँगी आपकी रिलेशनशिप की, आपकी रिश्ते की, या आपके पार्टनर की करंट वाइब्रेशन को लेके। क्वीन ऑफ सोल्स, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको क्लैरिटी देनी होगी, बिकॉज आपके अंदर भी चेंजेस है। देखिए, कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपको एक बार मूर्ख बना सकता है, आपको 2 बार मूर्ख बना सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन बार बार जब सेम चीज़ें होती है ना, तो कोई छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि मेरे साथ गलत किया गया है, मुझे गलत किया जा रहा है मेरे साथ। आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। वो जो होता है ना, एक भ्रम होता है, एक पट्टी बंधी होती है आंखों पर, वो उतरनी शुरू हो जाती है, रियलिटी दिखनी शुरू हो जाती है, एंड वो आपके अंदर चेंजेस को नोटिस कर पा रहे हैं ना। ये डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि वो आपके अंदर अब चेंजेस को नोटिस कर पा रहे हैं। वो आपको पहले की तरह स्वीट या इनोसेंट वाली एनर्जी में नहीं देख रहे। उनको ये लगता है कि अब आप भी धीरे धीरे उनकी तरह कोल्ड हार्टेड बनते जा रहे हो, या आप भी धीरे धीरे खुद को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो। एंड अगर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग करनी है, आपकी लाइफ में दोबारा से आना है, आपके साथ रिश्ते में न्यू बिगनिंग करनी है, तो पहले आपको क्लैरिटी देना पड़ेगा, पहले आपको क्लियर आंसर्स देने होंगे। कोई चालाकी आपके सामने अब टिक नहीं वाली, बिकॉज आपके अंदर एक प्रकार का सुधार या चेंज या पॉजिटिव चेंज आपके पार्टनर नोटिस कर पा रहे हो। पहले की तरह आप इमोशनल एनर्जी में नहीं बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में इस इंसान को देख रहे हो। ओके, तो आपके अंदर भी चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की इच्छा, ये चाहत है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे, क्योंकि डेथ है ना, तो जो खत्म हुआ है वहाँ पर फिर से नई शुरुआत, वहाँ पर फिर से नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ जाना। क्योंकि यहाँ पे देखिए टावर है, तो कुछ खत्म तो हुआ है डेफिनेटली। आपके रिश्ते में आप ऐसे फेज से निकल रहे हो जहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन खत्म होने के फेज में है, या ब्रेकअप जैसी स्थिति या सिचुएशन में आप हो, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, या जैसे कुछ खत्म होने की जो एनर्जी होती है ना, उस प्रकार की वाइब बहुत स्ट्रांग है, एंड उनके मन में नई शुरुआत की इच्छा भी आपके लिए बहुत स्ट्रांग नजर आई है। इवन अट्रैक्शन है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर। ओके, तो ये तो हुई करंट वाइब्रेशन की बातचीत, यहाँ तक आपसे चीज़ें मैच हुई। तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस एंड सरफेस इमोशंस आपको लेकर क्या है, क्योंकि हम आपके पार्टनर की दिल की नीयत को चेक कर रहे हैं। तो नीयत तब पता चलेगी ना, जब ये पता चलेगा कि हिडन क्या है, क्या छिपाते हैं अंदर ही अंदर, मन ही मन में क्या है आपको लेके। ओके, तो उनके हिडन इमोशंस भी देखूंगी और उनके सरफेस इमोशंस भी मैं आपको बताऊंगी, एक्चुअल फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चले गाइज, एंड अगर आपसे चीज़ें मैच होती हैं तो आप क्लेम भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ओके, शुक्राना गुरुजी। कर्क राशि कैंसर, प्लीज़ मुझे बताइए इस व्यक्ति के हिडन इमोशंस व्यूअर्स के लिए क्या है। थैंक यू। 3 कार्ड्स एंजल्स, स्टेबिलिटी, हिडन इमोशंस क्या है एंजल्स। ओके, रिलीज योर पास्ट, एक द एफर्ट, एंड यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है। ये इंसान वाकई में चाहते हैं, इस वजह से इनकी करंट एनर्जी, करंट वाइब्रेशन में भी वो आया। एंड यहाँ तो मुझे क्लियरली दिखता है आपके पार्टनर की हिडन इच्छा या हिडन इमोशन आपके लिए यही है कि वो रिश्ते में, कनेक्शन में एक प्रकार का स्टेबिलिटी स्थापित करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे मुझे रूट चक्र की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फील होती है। फियर है गाइस, फियर है, टेंशन है या एंजाइटी है, घर परिवार फैमिली की तरफ से कोई ना कोई इशू या समस्या यहाँ पर चैनलाइज होती हुई दिखाई दे रही है। घर वाले नहीं मानेंगे, या घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, घर वाले तो रिश्ते के खिलाफ ही हैं, या मैं खुद ही स्टेबल नहीं हूँ, मैं दूसरे को कैसे स्टेबिलिटी दूंगा। तो इस प्रकार की स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज है, इस वजह से आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ते। लेकिन हिडन इमोशंस में ये नज़र आता है, उनकी नीयत को लेकर ये नज़र आता है कि वो आपके साथ एक परिवार, एक घर, एक प्रकार का सिक्योर फ्यूचर या स्टेबल फ्यूचर देखते हैं, बनाना चाह रहे हैं।
रिलीज़ योर पास्ट। आपके पार्टनर सोचते हैं ना कि आप बात को बहुत पकड़ के बैठते हो, या आपके माइंड में वो सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में गलती हुई ना इस इंसान से, बिकॉज ये टावर का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ गलती इस इंसान ने, इस पर्सन ने किया आपके साथ या इस रिश्ते को लेके, ओके, जो उनको नहीं करना चाहिए। बट ये इंसान ये चाह रहे हैं कि आप पास्ट को भूल जाएं, आप जो पिछला बीत चुका ना, आप उसको अपने माइंड से, अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये इंसान आपके दिल में अपनी जगह, अपनी ट्रस्ट दोबारा से क्रिएट करना चाह रहे हैं, एफर्ट्स करना चाह रहे हैं रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर। तो ये इनकी हिडन इमोशंस पे नज़र आया है। इनकी सरफेस इमोशंस आपके लिए क्या है, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, या नीयत जिसको हम कह सकते हैं वो क्या है, आइए जान लेते हैं। थैंक यू सो मच। 3 कार्ड्स एंजल्स, 3 कार्ड्स, थैंक यू सो मच। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड तो आना ही था, क्योंकि आपको वो अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो देख रहे हैं। सोलमेट, आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ नाता है, गहरा नाता है। इस वजह से वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद कर रहे हैं, आपके लिए एक प्रकार का एडिक्शन या अट्रैक्शन फील करे, जैसे नशा हो जाता है ना किसी इंसान को किसी चीज़ का, ओके, उसी प्रकार की आदत आपके लिए, आपसे बात करने की आदत बन गई है, आपसे जुड़े रहने की आदत है, या कहीं ना कहीं आपके थ्रू कुछ ना कुछ इस पर्सन को हीलिंग मिलती है, या कहीं ना कहीं आपके थ्रू इस पर्सन को अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत लाइट हार्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं आपके पार्टनर जब भी वो आपके वाइब्रेशन में आते हैं, या आप जब भी इस पर्सन से बात करते हो, आपसे बात करके इस इंसान को बहुत पॉजिटिव फील होता है गाइज। इस वजह से इनको आपकी आदत है, आपके पार्टनर बोलेंगे नहीं, बताते नहीं है, लेकिन इनकी इमोशंस में ये डेफिनेटली निकल के आया है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस करते हैं, इस वजह से मिस करते हैं क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहे, ओके। उनको तो आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, एंड इनको पता है कि आप ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान हो जिसके लिए प्यार महत्वपूर्ण है, प्यार मायने रखता है, लेकिन प्यार से भी ज़्यादा क्या आपके लिए मायने रखता है, वो है आपकी इज्जत, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आप खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले व्यक्ति या इंसानों में से हो। किसी के पीछे भागने वालों में से नहीं, किसी को चेज करने वालों में से नहीं। ये बदलाव आपके अंदर आया है, ये सुधार आपके अंदर आया है, ये सब आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं, एंड वो आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, जो भी इस पर्सन ने गलती किया है ना, आपके रिस्पेक्ट पर बात आई होगी, या चीट कर दिया आपको, या कंपेयर किया है, या कुछ ना कुछ गलत किया है जिससे आपके रिस्पेक्ट, आपकी मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, उसको हर्ट करने की कोशिश की इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। लेकिन मुझे ये दिखता है, इनकी इंटेंशन में ये नज़र आया है, ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आया है कि वो आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, रिस्पेक्टफुली ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं। एडिक्शन है, फिजिकली आपको मिस कर रहे हैं, ये सब नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन भी है, और पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आता है। 2 कार्ड्स हैं जो पास्ट लाइफ की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में ये बात है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पिछले जन्म का नाता है, गहरा संबंध है, और आप इनके लिए बने हो, ये आपके लिए बने हैं, और अपने लव को एक्सप्रेस करने की इच्छा भी आपके पार्टनर के मन में, और बहुत रोमांटिकली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में डेफिनेटली नज़र आई है। तो अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की नीयत या इंटेंशन की, मुझे पॉजिटिव ही दिखता है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पार्टनर है वो अभी फ़िलहाल एक्शन की एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहे। उनके मन में ये डर है कि वो आपको कैसे क्लैरिटी देंगे, वो आपको क्या बताएंगे, क्लियर आंसर्स, क्लियर कम्युनिकेशन करते कैसे हैं, मनाते कैसे हैं, क्लैरिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है, ये आपके पार्टनर को शायद उतने अच्छे से आता नहीं है, या इस चीज़ को लेके अभी भी ये इंसान बहुत पीछे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मन में या दिल में क्या है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मन में या दिल में आपके लिए प्यार है, आपकी आदत है, आपके लिए बहुत ऐसे अट्रैक्शन फील करते हैं, एडिक्शन जैसी एनर्जी नज़र आई है, आदत है आपसे बात करने की, आपके साथ जीवन लाइफ आगे देखते हैं, स्टेबिलिटी क्रिएट करने की इच्छा है, पास्ट को भूल के नई शुरुआत करने की इच्छा है, एफर्ट्स डालना चाहते हैं क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं। तो इंटेंशन और नीयत में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है, बट यही बात ख़त्म नहीं होती गाइज। ये तो आपके पार्टनर की इमोशंस की बात हुई, देखते हैं कि उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत फ्यूचर को लेके क्या है। फ्यूचर इंटेंशन भी मैं आपको बताऊँगी। क्या वो कमिटमेंट देंगे या बस कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। कर्क राशि, थैंक यू। फ्यूचर इंटेंशंस क्या है, कमिटमेंट या कैजुअल रिलेशनशिप, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर सेकंड चांस मांगना चाह रहे हैं। मुझे ये नज़र आता है कि अगर ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में दोबारा नहीं जुड़ेंगे ना, इस इंसान का मन नहीं मानेगा। आपके पार्टनर आपसे प्यार भी करते हैं, और आपके लिए एक प्रकार का कहते हैं ना
कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आप अगर इनके लाइफ में नहीं होंगे तो कोई दूसरा कितना ही बेहतरीन इंसान इनके लाइफ में आ जाए, उस लेवल की सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगी। और ऑप्शंस तो हैं आपके पार्टनर के लाइफ में अभी भी, लेकिन आपके पार्टनर का ध्यान, इनका मन आपके ऊपर ही टिका हुआ है। और मुझे ये दिखता है कि आने वाले समय में वो आपसे फिर से जुड़ेंगे। लेकिन स्टिल मैं आपको ये बोलूँगी कि शादी, मैरिज, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन या प्रॉपर कमिटमेंट की वाइब नहीं है। लेकिन हाँ, आपसे सेकंड चांस या दूसरा मौका मांगने की इच्छा या इंटेंशन है फ्यूचर को लेके। वो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं गाइस। आपके पार्टनर की नीयत या इंटेंशन स्पेशली फ्यूचर को लेके मुझे ये नज़र आता है कि वो एक और मौका, एक और चांस आपसे लेना चाह रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर खुश नहीं है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ, जीवन बेरंग हो गई, कोई खुशी की चीज़ है ही नहीं, कोई स्पार्क है ही नहीं, उस प्रकार की एनर्जी या स्थिति आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। और उनको पता है कि लाइफ में खुशियाँ या फीलिंग्स या जॉय या अबंडेंस वो सब तब होती है जब आप उनके लाइफ में होते हो, क्योंकि आप उनके लिए एज अ गिफ्ट हो। यूनिवर्स, परमात्मा या इनके जो भी गुरु हैं, देवी देवता जिनको मानते हैं, इनके आराध्य, यूनिवर्स ने आपको इनकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग भेजा है, या कहीं ना कहीं आपका इनकी लाइफ में जुड़ना या आना, इनको आभास हो रहा है ये सब कहीं ना कहीं डेस्टाइन था, ये यूनिवर्स द्वारा तय था, निर्धारित था। ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक प्रकार का अवेयरनेस है गाइज, अवेयरनेस कि आप क्या हो, आप क्या मायने रखते हो उस पर्सन के लिए। तो फ्यूचर को लेके जो इंटेंशन है वो भी मुझे बहुत प्योर नज़र आता है। देख लेते हैं थोड़े से और कार्ड्स के माध्यम से कमिटमेंट वगैरह की इच्छा है या नहीं। थैंक यू सो मच एंजल्स। कमिटमेंट की एनर्जी आई, लेकिन थोड़ा सा डीले या स्लो प्रोसेस, स्लो मूविंग एनर्जी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखती है। सब कुछ फास्ट नहीं होगा जैसा आपकी सोच में है कि तुरंत रिकन्सिलिएशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, आपके अच्छे कर्मों का, गुड कर्मों का रिजल्ट आपको मिल जाए। मिलता है गाइस, मिलता है और मिलेगा भी, मिलेगा भी। ये रिश्ता दूर तक जाने के लिए आया है, ये रिश्ता टिकने के लिए आया है, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इनको रियलाइज़ होने दीजिए, इनको अपना स्पेस लेने दीजिए, क्योंकि मुझे दिखता है फ्यूचर में आप दोनों एक साथ ही हो। ये रिश्ता लॉन्ग टर्म बनेगा, कमिटमेंट आपको ही मिलेगी इनके तरफ से, और स्टेबिलिटी की एनर्जी नज़र आई है, सिक्योरिटी की एनर्जी नज़र आई है। लेकिन डीले है, डीले के साथ है, रियलाइजेशन के साथ है, समय लगेगा। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर क्या रोल रखना चाहते हैं आपकी लाइफ में अपना। ओके, वो खुद का क्या रोल रखना चाहते हैं आपके जीवन में, क्या क्या इंटेंशन है, पूरे डीप में हम चेक कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या रोल रखना चाह रहे हैं वो। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसी की बारे में आप सोच रहे थे ना। कर्क राशि वालों, जहाँ तक मुझे नज़र आता है, रही बात आपके पार्टनर क्या रोल रखना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में अपना, ये इक्वल गिव एंड टेक वाला रोल रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर तो बैलेंस से इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आई है। ये इंसान चाहते हैं ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल हो। जब आपको उनकी नीड हो वो आपके लिए खड़े हो, जब उन्हें आपकी नीड हो आप उनकी हेल्प करें, चाहे इमोशनली, फिजिकली, फाइनली, जिस भी प्रकार से हो पाए, हर तरीके से आप दोनों एक दूसरे की जर्नी में सपोर्ट, योगदान, हेल्प, कंट्रीब्यूशन दे। ये आपके पार्टनर की इच्छा है फ्यूचर को लेके। शेयरिंग एंड केयरिंग वाला रिश्ता, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता। और यहाँ तो मैरिज की पूरी की पूरी एनर्जी आ गई आपके साथ। घर, परिवार, सेलिब्रेशन, सक्सेस, एक प्रकार का ऐसा रिश्ता जो टिकने वाला हो, जो जिसकी जड़ें, जिसकी फाउंडेशन बहुत सॉलिड हो। ओके, यहाँ भी देखिए 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, तो वर्क करना चाहते हैं रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर, ताकि ये रिश्ता टिके, ये रिश्ता आगे बढ़े, ग्रोथ आए। आपके पार्टनर की नीयत कहीं से भी मुझे गलत नज़र नहीं आ रही। अगर आपको लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको चीट करेगा फ्यूचर में, फ्यूचर इंटेंशन स्पेशली बहुत पॉजिटिव है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मिरेकल एक दिन के अंदर नहीं होगा, 2 दिन के अंदर नहीं होगा। जो भी होगा ना वो लॉन्ग टर्म का है। 1 साल का समय भी लग सकता है, किसी के लिए 2 साल का समय भी लग सकता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी आई है। धीरे धीरे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ आनी शुरू होगी। ये व्यक्ति, ये इंसान खुद आपकी लाइफ में आएंगे, आपसे सेकंड चांस लेंगे एंड रिश्ते को, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे। शादी, मैरिज, सक्सेस, हर चीज़ मुझे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में होता हुआ नज़र आता है। आपके पार्टनर की नीयत या इंटेंशन, जो हमारा टॉपिक था, वो बहुत पॉजिटिव है आपको लेके। उनकी करंट वाइब्रेशन भी मैंने आपको बताया, उनकी हिडन या सरफेस इमोशंस भी मैंने आपको बता दिया, नीयत जिसको हम कहते हैं, और फ्यूचर की इंटेंशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। कर्क राशि वालों, हर तरीके से आपको क्लैरिटी देने की कोशिश की है इस टॉपिक के माध्यम से। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए ये टॉपिक आपके लिए कैसा रहा, हेल्प हुई या नहीं आपकी। अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनकी भी राशि कर्क है या कैंसर है। ओके,
एंड अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में गाइस। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ऐसी और भी रीडिंग्स के लिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।